वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। हमारे साथ अभी मौजूद हैं हेयर स्टाइलिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट अल्ताफ़। तो अब चल के उनसे बात करते हैं। हेलो अल्ताफ़, हाउ आर यू टुडे? यू सीम वेरी डाउन कि आपको you're a little under the weather. Everything's okay? Yes. A smile is the best accessory, है ना? Exactly. अक्सर मेकअप आर्टिस्ट भी यही कहते हैं कि अगर आप स्माइल करें, that's all you need. नहीं, मेरे लिए तो है, लोग कहते हैं you always give a smile. तो अल्ताफ़, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें गुस्सा भी आता है? लेकिन it's okay, आता है, गुस्सा तो आता है। अच्छा, हमें वो साइड नहीं देखना, it's okay, keep smiling. अच्छा, तो अल्ताफ़, हमने पहले भी ये बात की थी a little while ago कि ब्यूटिशियन में और हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो आप हमें थोड़ा बताएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अ ब्यूटिशियन, हेयर स्टाइलिस्ट क्या करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं? जैसे हर प्रोफेशन में अपने एरियाज़ होते हैं इसी तरह, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये क्लियर ही नहीं है। वो एक ब्यूटिशियन का वर्ड यूज़ कर लेते हैं या मेकअप आर्टिस्ट या हेयर स्टाइलिस्ट, उसमें वो सबको इन्वॉल्व कर लेते हैं, जबकि हेयर स्टाइलिस्ट इज़ अ टोटली डिफरेंट एरिया एंड मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप के भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें अपना क्रिएटिव हो जाता है, थिएटर मेकअप हो जाता है, ब्यूटी मेकअप हो जाता है, मतलब उसके भी सारे अलग एरियाज़ हैं। अच्छा। और ब्यूटिशियन तो जैसे जो आम पार्लर्स वगैरह में जो आजकल ये क्लियर ही नहीं है कि वो वहाँ जो सारा कुछ होता है, फेशियल होता है, ब्लीच होती है, थ्रेडिंग होता है, वो जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें आपके फेशियल जो कहते हैं, हेयर और ये सारा कुछ एग्जैक्टली उस चीज़ से सारा कुछ रिलेटेड। फिर उसके लिए फिर आप सारा कुछ उसकी डिटेल में चले जाएं तो फिर बहुत सारे फेशियल्स हो गए, मास्क हो गए, फिर वो एक डिफरेंट एरिया है बिल्कुल। लेकिन लोग ये समझते हैं कि शायद इस एक वर्ड में ये सब कुछ कवर हो जाता है, नहीं, जबकि बिल्कुल अलग है। जैसे हेयर में भी आप घुस जाएंगे तो हेयर के भी बहुत सारे अंदर अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। एग्जैक्टली, उसमें कलर से भी रिलेटेड है, पॉमिंग से भी रिलेटेड है, केमिकल भी है, ट्रीटमेंट्स भी है, और उसमें ट्रीटमेंट्स में भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं हेयर के। तो इसी तरह फिर स्किन में भी बहुत सारे फेशियल्स हैं, बहुत सारे आपके डिफरेंट। तो और मेकअप आर्टिस्ट तो आपको जैसे एक कैनवस के ऊपर आपने कुछ चीज़ ड्रॉ करनी है, पेंट, लाइक अ प्रॉपर आर्टिस्ट, पेंटर, यस, आर्टिस्ट। अच्छा, ये मैंने नोटिस भी किया है, जो मेकअप आर्टिस्ट वो जो ब्रशेस होल्ड करते हैं वो भी बिल्कुल दे होल्ड इट विद द स्टाइल ऑफ एन आर्टिस्ट। यस, एंड दे आर इफ गुड मेकअप आर्टिस्ट, सो डेफिनेटली इनसाइड ही इज अ गुड आर्टिस्ट। अच्छा, पेंटर और आर्टिस्ट। अच्छा, तो आप ऐसे पेंटिंग करते हैं? मैं स्केचिंग बहुत करता था, पेंसिल से स्केचिंग करता था। तो दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम हियर, व्हिच आई डिडंट नो दैट। अब मैं महसूस करता हूँ शायद वो अंदर कहीं छुपा हुआ था जो इस डेफिनेटली, मतलब कि होता है अगर आप बचपन में और इफ यू ग्रो अप अ लिटिल बिट और आप थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करते हैं, यू थिंक दैट यू हैव अ फ्लेयर फॉर इट, तो आपको उसी लाइन में ही कहीं जाना चाहिए। Exactly. तो व्हेन डिड यू रियलाइज कि आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है? नहीं, आई डिडंट नो। अच्छा, आई मीन एक्सीडेंटली आई केम इन दिस फील्ड। Oh, yes. ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? It's a long story, and I was looking job, and after my BCom, so my friend he forced me to do something and this and that. होते हुए फिर वो नबीला तक वो मेरा हो गया, फिर नबीला से मतलब फिर she give me platform. Yes, and huge big lecture about the she wanted to come the educated people in this side, and that time आज से 20 साल पहले 20 साल हो गए। वाओ, I came. तो आप उस वक्त what was your age? अच्छा, no age. That's I don't want to, but it's okay. Definitely मैं तो बताता हूँ कि मैं 20 years तो थे उस वक्त, उससे पहले भी बहुत। तो फिर I like the way she explained me कि भाई होना चाहिए लड़कों। उस वक्त मेरा ख्याल है मेल बहुत कम, मेकअप आर्टिस्ट मतलब एक या दो लोग थे उस वक्त। मैं जिनको जानता था, मेरा ख्याल है फेमस असद बेग, तारिक अमीन, ये हुआ करते थे उस वक्त। अच्छा, और एक मरहूम लेस्ली हुआ करते थे कराची में, तो मैं उन्हीं को
वो करता हूँ, और कोई नहीं था। बाकी जितने भी आए ये सब मेरे सामने आए। अच्छा। और दे आर ऑल माय गुड फ्रेंड्स। आई मीन लाहौर से लेके कराची में भी जो भी हैं फेमस। डेफिनेटली। और आप तो बहुत फैशन इंडस्ट्री में तो बहुत वेल वर्स्ड होंगे, बिकॉज़ यू नो यू आर डूइंग मेकअप ऑफ ऑल दी स्टारलेट्स। उस वक्त तो डेफिनेटली वी वर द पायनियर्स में से थे। और जी बिल्कुल, फिर क्योंकि मुझे भी बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला था नबीला का, फिर उसके बाद फिर आई वाज द वन पर्सन, आई मीन शी ट्रेंड। उससे पहले वो किसी को नहीं करती थी, फिर उन्होंने, अभी भी वो कहती हैं कि ही इज़ माय राइट हैंड, बट इट्स ओके। अच्छा, अक्सर मैंने जब भी मैं मेकअप आर्टिस्ट से बात करती हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि किसी के ऐसा फेस कभी कभी मिल जाता है जिसपे मेकअप करने का बहुत मज़ा आता है। exactly. तो इन योर 20 years व्हाट काइंड ऑफ फेस, किसका फेस इज दैट परफेक्ट कैनवस? सी बड़ा मुश्किल है इस तरह कहना, क्योंकि हर फेस में भी, हर चीज़ में भी डिफरेंट होता है। किसी के लिप्स सही नहीं है तो किसी के आई सही नहीं है, तो उसको भी बैलेंस करना बहुत ही एक आर्ट होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत कम ऐसा फेस होता है। जैसे एक दो फेस ऐसे थे जिसमें मेरा ख्याल है जोइला का था। अच्छा, और इसी तरह एक और बीबी थी। बहुत, ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है नए लोग तो उनको जानते कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं, बट देवर द टॉप। हाँ, वो अपने ज़माने में बहुत। और अभी आज के ज़माने में जैसे नादिया हुसैन। हाँ, इन लोगों का भी अच्छा है। मतलब इनके फेस पे भी आपको कुछ चीज़ करने के लिए स्पेस की होती है, और बहुत सारे फेस ऐसे होते हैं जो आफ्टर मेकअप टोटली डिफरेंट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और एक होता है चेंज होना, एक होता है कि वर्सटाइल। मतलब आप ईस्टर्न भी उन पे सूट करता है, वेस्टर्न भी सूट करता है मेकअप। मतलब आप उनको दोनों तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको और कुछ फेस होते हैं कि नहीं, इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं देख के बता सकता हूँ कि ओके, आई मीन आई कैन गिव हर चेंज, और आई नो आफ्टर मेकअप शी गोइंग टू चेंज। हाँ, वो पता चल जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल पता चल जाता है, इतना होता है। और वो मेरा ख्याल है वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ ही होता है। अच्छा, तो कमिंग बैक टू मेकअप, हमारे व्यूअर्स आई एम श्योर दे वुड लव टू नो कि मेकअप आप व्हाट अमाउंट ऑफ मेकअप आपको अपने फेस पे लगाना चाहिए, और डिपेंडिंग, मतलब कि ऑब्वियसली ऑन द डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे, सीजन से भी चेंज होता है। देखिए, एक तो ये आपने बहुत अच्छा किया कि क्वेश्चन, हमारे यहाँ अभी तक ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है कि अगर मेरे पास 10 चीज़ें हैं तो लोग चाहते हैं कि 10 चीज़ें मेरे फेस पे लगें। तो इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मेरा ख्याल है हम लोग एक क्लास देते हैं जो सेल्फ ग्रूमिंग, सिर्फ 1% to पर्सन। उसमें यही होता है कि आई वॉन्ट टू सी, जब भी होता है मैं कहता हूँ आप वो चीज़ें लेकर आएँ जो आप यूज़ करती हैं। सो समटाइम दे सेइंग कि नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम थोड़ी सी लगाते हैं। और कुछ लोग इतनी चीज़ें लेकर आते हैं, उसमें से मेरा ख्याल है उनको इतनी चीज़ें ज़रूरत नहीं है। और इट्स नॉट, आपको पता है कि जो अपना ब्रांडेड हैं वो इट्स नॉट चीप, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो और लेकिन उन्होंने लिया हुआ है, जबकि उसका यूज़ उनको आता ही नहीं है उनको। तो इतनी ज़रूरत नहीं होती। मेरा ख्याल है जितना ओवर एक्सपीरियंस कि कम से कम मेकअप भी आपको बहुत अट्रैक्टिव कर सकता है। और मेरा तो ऐसा होता है कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेकअप यूज़ हो, ताकि अगर आपकी स्किन सही है, हेल्दी है, तो उसकी जो एक अपनी नेचुरल ग्लो होती है ना, तो दैट आई लाइक, वो शाइन थ्रू। एग्जैक्टली, हल्की सी शाइन जगह जगह से, कहीं कहीं से जो अंदर से स्किन आपकी वो जो अंदर से जो थ्रो करके नज़र आ रही होती है, वो हल्की हल्की सी जो होती है, वो बहुत हेल्दी लुक देता है। मतलब उसमें आपको कहीं से पाउडरी या केकी या ओवर कोटेड जो होता है मेकअप, वो इस तरह का ना लगे, वो नेचुरल लगे और आपको मतलब देखने में भी अच्छा लगे और आपको खुद भी फील हो कि हाँ, हमारे फेस पे कुछ नहीं लगा। तो ये डेकेड्स में हमने देखा है कि मेकअप बहुत चेंज होता है, कि 60s का मेकअप देखा जाए, जो आईलाइनर, बहुत सारा मस्कारा एंड पेल लिप्स, तो ये और पेल लिप्स, वो भी वो चौकी वाले पेल लिप्स, राइट। तो आई थिंक ये वापस भी आ रहा है काफ़ी,
आ गया था, अभी तो ख़त्म भी हो गया है। अभी फिर दोबारा से कलर्स आ गए हैं। आप बाहर देखें तो सारे वो बिल्कुल सेटन कलर वाले आ गए हैं, वो पेल लिप्स पे नहीं है और ना इट्स डार्कर वन, नाउ दे आर बिल्कुल मीडियम में है। मतलब हर कोई देखना चाहता है कलर लिप्स पे, मतलब इट्स नॉट लाउड नॉट डाउन, वो बिल्कुल एक लेवल बीच वाला, न्यूट्रल। हाँ, मतलब न्यूट्रल से थोड़ा सा हाई, मतलब लगे कि कलर है लिप्स पे। तो हमने ये मेकअप ग्लॉसी भी नहीं है बहुत, और ना मैट है, बिल्कुल वो जो एक सेटन वाली फील होती है ना, जो एक होती है एग्जैक्टली वो वाली। तो हमने मेकअप लगाने की बात तो कर ली, लेकिन मेकअप उतारने के तरीके क्या होते हैं? हाउ शुड यू टेक ऑफ योर मेकअप? देखिए बहुत इजी, अगर आपने लाइट सी लगाई हुई है तो वो तो इजीली उतर जाती है आराम से, वरना फिर मार्केट में इतने सारे मेकअप रिमूवर्स भी हैं। अच्छा, सबसे जो बेस्ट है आपका कोई भी मॉइस्चराइज़र आप ले लें, आप उससे हल्का सा मॉइस्चराइज़र लेके आपने थोड़ा सा हल्का सा मसाज किया, आपने टिश्यू से लिया, फिर वाइप करके फिर दोबारा से थोड़ा सा ले लें, जो मैं हमेशा कहता हूँ डेली, मतलब हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, जो अक्सर मॉडल लड़के भी पूछ रहे होते हैं कि क्या करें, कैसे करें हमारी स्किन और क्लीन कैसे रहे। तो यही मैं कहता हूँ कि अच्छा सा कोई मॉइस्चराइज़र ले लें आप, या आप क्लेंजर ले लें। हाँ, क्लेंजर ले लें। और फेस वॉश भी होते हैं, लोग कोई फेस वॉश पे भी अगर कुछ भी ना हो तो मैं तो सिर्फ मॉइस्चराइज़र की बात करता हूँ कि हल्का सा कोई अच्छा सा ले लें और हल्का सा मसाज करें विद मॉइस्चराइज़र, और फिर वो कॉटन से, और फिर वो उससे क्लीन करें, 2 दफ़ा करें, फिर उसके बाद आप जो भी सोप यूज़ करते हैं, आप फेस वॉश करते हैं, थॉरली आप करें नाइट में, तो सारा दिन की जो आपकी डस्ट होती है सब कुछ वो भी क्लीन हो जाती है, और अगर आपने मेकअप लगाया हुआ है तो वो भी क्लीन हो जाता है। तो अगर मॉइस्चराइज़र या ये जो अक्सर लोग ऐसे ही फेस वॉश करते हैं विदाउट क्लेंजिंग, विदाउट यूजिंग अ मॉइस्चराइज़र, ये इज इट ओके? देखिए अगर कुछ नहीं लगा हुआ है तो इट्स ओके, नहीं मतलब अगर इफ़ यू हैव तो आई थिंक आई प्रेफर के वो फिर मेरा ख्याल है सही तरीके से नहीं साफ़ होगा। अच्छा। इससे बेटर है कि आप पहले उससे कर लें ताकि वो जो आपका मेकअप है, कलर है, वो सब कुछ उतर जाए, और फिर उसके बाद जो आपके थोड़ा बहुत रह जाता है तो वो सोप या आपका फेस वॉश जो है वो थॉरली आपका क्लीन। तो अगर क्लेंजर इस्तेमाल नहीं करें, सिर्फ फेस वॉश करें, तो उस पर नेगेटिव इफेक्ट्स उसके क्या होंगे? फिर ये होता है कि अगर अच्छी तरीके से आपका क्लीन ना हुआ हो फेस, फिर आप वही होता है कि किसी के बारीक से दाने, वो एक्नी टाइप के वो आ जाते हैं, और क्यों वो बिकॉज ऑफ आपकी वो जो पोर्स और वो जो खुले रह जाते हैं या उसके अंदर जो मेकअप रह जाता है, तो वो रात भर में अपना थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा होता है, एग्जैक्टली सारा दिन की स्वेटिंग भी हुई होती है, तो वो मेकअप के साथ वो भी ब्लेंड हो जाती है, वो भी मिक्स हो जाती है, मतलब बहुत से वजूहात होती हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच अल्ताफ फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। No, thank you, it's my pleasure to call me. अल्ताफ, this is for you from us. अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी fitness experts as well as a skin specialist. So don't go anywhere. Beauty and Fitness will be right back with a lot more.